हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 का जो टॉपिक है समांतर श्रेणी और प्रश्नावली है 5.1। तो आज के पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके पदों को किस तरीके से निकाला जाता है, पद निकालने का सूत्र क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और किस तरीके से हम आगे के पदों को निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा, हो सकता है वो सारे सवाल आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाए। कक्षा 10 के जो बोर्ड का एग्जाम लगेगा गणित का, उसमें आप लोगों को ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि उसके बिना अगला वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी क्या होती है? सबसे पहली बात कि समांतर श्रेणी क्या होती है, हमने पिछली कक्षाओं में समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है। इस तरीके से समांतर रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है और समांतर रेखाओं का तो आपको गुण पता ही होगा कि समांतर रेखाओं की किसी भी जगह से अगर दूरी नापी जाए तो वो हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, समांतर रेखाओं की बीच में से दूरियां हर जगह से समान होती है। तो इसी गुण को अप्लाई करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण किया गया है। तो समांतर का मतलब है समान, ठीक है, समान, और अंतर का मतलब तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है? अंतर, समान, अंतर। और श्रेणी का मतलब है क्रम। क्या मतलब होता है श्रेणी का? क्रम। यानी समान अंतर वाले क्रम के जो अंक होते हैं उनको समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैंने कुछ यहाँ पर समांतर रेखाएं बनाई हैं। अब यहाँ पर हम अंतर को समान मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अंतर को समान माना, तो अंतर कितना लिख दिया मैंने? यहाँ पर माना कि 2 अंतर है इनके बीच में, सभी के बीच में 2 अंतर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का अंतर है। अब मैं यहाँ पर अंक लिखना शुरू कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा 3, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, तो देखो बढ़ते क्रम में ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो हमारा जो क्रम है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूरियां समान होने के कारण, इनके बीच की दूरी समान होने के कारण जो अंकों का क्रम है वो फिक्स हो गया है, इसके आउट वो नहीं जा रहा है। जैसे 3 और 5 के बीच में कितना अंतर आ गया? 5 और 3 के बीच में अंतर आ गया 2। 7 और 5 के बीच में कितना अंतर आ गया? 7 और 5 के बीच में अंतर आ गया 2। 9 और 7 के बीच में कितना अंतर आ गया? 2। इस तरीके से जो अंतर है वो सभी में समान बना हुआ है। तो अंकों का एक ऐसा क्रम जिसमें अंतर समान होता है, उस क्रम को, उस अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखें अगर, तो 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ऐसे ये आगे बढ़ती जाएगी। देखो जो अंतर है इनका, समांतर श्रेणी में जो अंतर है इनका, जो कि समान आ रहा है, उसको बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर। और जो सार्वंतर होता है उसको हम काय से बताते हैं? इसमें डी से बताते हैं, स्मॉल डी से सार्वंतर को बताया जाता है। अब देखो यहां पर बताया जाता है। अब जो हमने स्टार्टिंग करी थी अंक लिखने की, उसको कहते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीय पद। द्वितीय पद हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये तृतीय पद हो जाएगा।
तृतीय पद हो जाएगा, और आगे भी चलते जाएंगे तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम आगे के पद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अंतर समान है। हमें यहाँ पर अगर इस प्रथम पद को ए मान ले तो इसमें हमने एक निश्चित अंक जोड़ा है। कितना अंक जोड़ा है? यहाँ पर 2 अंक जोड़ा है। कितना अंक जोड़ा है? 2 अंक जोड़ा है। तो हमें द्वितीय पद प्राप्त होगा a प्लस डी। क्या प्राप्त होगा? a प्लस डी। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो द्वितीय पद में हमने एक निश्चित अंतर जोड़ा है और वो हो गया a प्लस डी, यानी कि a प्लस 2d हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चतुर्थ पद निकालें तो हमें क्या करना होगा? चतुर्थ पद में हमें 1d और जोड़ देना होगा। 1d और जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा a प्लस 3d। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे d जोड़ते जाएंगे आप लोगों के पद के मान बढ़ते जाएंगे। प्रथम पद आ जाएगा, फिर द्वितीय आ जाएगा, फिर तृतीय आ जाएगा, फिर चतुर्थ आ जाएगा, फिर पंचम आ जाएगा। ऐसे करके पदों के मान बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि प्रथम पद को a से बताएंगे, प्रथम a1 से, उसका मान होगा a। ठीक है, प्रथम पद का मान a1 से बताएंगे, उसका मान होगा a। और a2 द्वितीय पद होगा जिसका मान कितना होगा? a प्लस डी होगा। ऐसे तृतीय पद बताएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पद का मान होगा वो क्या होगा? a प्लस 2d। ऐसे ही चतुर्थ पद बताएंगे हम, तो चतुर्थ पद का मान होगा a प्लस 3d। और ऐसे ही पांचवा पद बताएंगे तो पांचवें पद का मान होगा a प्लस 4d। अब यहाँ पर हमें जो पद है वो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं कि 3 पद ज्ञात करिए, 4 पद ज्ञात करिए या 20वां पद ज्ञात करिए। जब तक छोटी संख्याएं हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 तक इस तरीके के अगर पद पूछ रहा है तो उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या आप लोगों से पूछी जाती है, जैसे कि 100वां पद ज्ञात करो, तो 100वें पद को हमें निकालना बहुत कठिन है। तो इस तरीके से अगर हम इस फार्मूले को एक पैटर्न के रूप में याद करेंगे तो हम 100वां पद भी निकाल लेंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि a1 के लिए a आया है, a2 के लिए जब हम द्वितीय पद निकाल लें तो केवल 1d जोड़ लें, तृतीय पद निकाला तो यहाँ 2d जोड़ लें, यानी कि तीसरे पद से 1 कम। चौथे पद को निकाल लें तो यहाँ पर 3d जोड़ लें, यानी कि 4 से 1 कम। यहाँ पांचवा निकाला तो यहाँ पर 4d आ रहा है, तो 5 से 1 कम। तो ऐसे ही अगर हम 100वां पद निकालें, 100वां पद निकलवाए हमसे, तो हमारा पद का जो मान होगा, अगर हमें a और d पता है तो a यानी प्रथम पद पता है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 100वां पूछ रहा है तो 100 से 1 कम कर देंगे, उसको लिख देंगे 99d। अब यहाँ पर हम a का और d का मान रखकर और हमारा 100वां पद ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समांतर श्रेणी में कि पदों की संख्या हमसे पूछी जाती है, पदों का nवें पद का मान पूछा जाता है, तो ये हमारे पास इसका मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और समय की तो काफ़ी आप लोग बचत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनवा पद निकाल सकते हैं। अब इसको अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें, तो देखो इसको लिखेंगे n इजकल टू, n का मान यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर n का मान क्या होगा? n का मान होगा 1 से शुरू होके और अनंत तक जाएगा। ठीक है, n अब a तो फिक्स आ ही रहा है, प्रथम पद को हमने a कहा है, प्लस अब देखो यहाँ पर 99 करा है, तो यानी कि n में से हमने क्या घटाया है? 1 घटाया है। n में से हमने 1 घटाया है
और d से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया nवां पद ज्ञात करने का। अब आप लोगों से 5.1 में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, पदों के आगे के पद पूछे जाएंगे आप लोगों से, 2 पद 3 पद याद कीजिए, और nवां पद पूछा जाएगा कि nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवें पद का फार्मूला आप लोगों को मैंने बता दिया। और अगर आप लोग डायरेक्ट पद भी लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ये वाला पद क्या आएगा, A100, 100वां पद है A + 99D। कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो आप लोग इसको लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी आप लोग हल सवाल को कर सकते हैं। अब 5.1 में किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों से 5.1 में प्रश्न पूछे गए सार्वंतर पर, प्रथम पद याद करने पर। कुछ नए तरीके की सीरीज आपको दी जाएगी, समांतर श्रेणी दी जाएगी, उसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो 2 पद याद कीजिए, 3 पद याद कीजिए, देख लेते हैं किस तरीके के सवाल आप लोगों से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को फार्मूले बनाना आ गए तो आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी बहुत आसान होने वाली है, चुटकी का खेल होने वाला है। अब हम यहाँ पर देख ले, यहाँ पर हमने 2 सवाल लिए, 1 और ये 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो निकालना है, सार्वंतर निकालना है इसका, और इसमें बताना है प्रथम पद कौन सा है। तो प्रथम पद का मतलब तो प्रथम पहले नंबर पे जो पद लिखा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है। अब सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर निकालने के लिए 9 - 6 कर देंगे, यानी कि द्वितीय में से प्रथम पद को घटा देंगे। ऐसा ही आप तृतीय पद के लिए भी कर सकते हैं, 12 में से 9 घटा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और अगर 12 - 9 करें तो भी 3 आएंगे। तो इस तरीके का ये तो एक सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों से माइनस वाला प्रश्न पूछा जाता है, और माइनस वाले प्रश्न में प्रथम पद तो ये पहले नंबर का ही हो जाता है, लेकिन जब डी निकलवाया जाता है यानी सार्वंतर निकलवाया जाता है आप लोगों से, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे। देखो, हम घटा रहे हैं, A2 - A1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, A2 - A1 कर रहे हैं, यानी प्रथम पद में से द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर रहे हैं। तो A2 कितना है, यहाँ पर -9 है, आपको चिन्हों का ध्यान रखते हुए हल करना है। -A1 कितना है, -7 लिखना है। इसमें माइनस आया हुआ है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो, ये -9 तो ऐसे ही आ जाएंगे, और इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखो यहाँ माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, गुणा होंगे, और माइनस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग सार्वंतर निकाल सकते हैं। ऐसा कि ऐसा आप लोग इसके साथ भी कर सकते हैं। 11, अगर इन दोनों पदों को लें, हमने अभी इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को लें हम, तो -11 द्वितीय पद, माइनस और -9, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -11। ये प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 9, और आंसर कितना आ जाएगा, -2। तो इस तरीके से आप लोग समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न हल कर सकते हैं जब आप लोगों से प्रथम पद और सारांतर पूछा जाए, तो आप लोग ये प्रश्न हल कर सकते हैं, इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 हल करना सिखाया है। आप लोग अभ्यास कीजिए, अगर आप लोग सीख गए तो निश्चित रूप से आप लोग हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे। 5.1 का जो सेकंड और थर्ड वाला प्रश्न है, जिस पर प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो हम कल के वीडियो में करेंगे, तो कल के वीडियो का इंतजार कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।